नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के मऊ से, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वां जन्म दिवस कलेक्ट्रेट सभागार में मनाया गया। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के मऊ से, जहां आज दिनांक 14 अप्रैल को जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वां जन्म दिवस कलेक्ट्रेट सभागार में मनाया गया, जिसमें कलेक्टर के सभी विभागों के सभी अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सबने अपने अपने विचारों को रखा। देखे मऊ से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ दीवान चंद की रिपोर्ट। आज 14 अप्रैल है, आज बनाया गया जयंती, क्या है पूरा बताएं उस बारे में। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के 134वें जन्म दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में सभागार में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिवार और समस्त जो विभागीय अधिकारी हैं उनकी उपस्थिति में ये जयंती और गोष्ठी का कार्यक्रम आज यहाँ पे मनाया गया है, जिसमें बाबा साहब के जीवन, आदर्श और मूल्यों के बारे में चर्चा हुई है परस्पर, और उसको अपने जीवन के साथ साथ अपने कार्यस्थल पर इन मूल्यों को अपनाने के लिए आह्वान किया गया। तो क्या कहेंगे साहब, क्या देंगे मैसेज समाज को आप? समाज के लिए डॉक्टर बाबा साहब के जो व्यक्तित्व और कृतित्व है वो इतना व्यापक बड़ा है कि जीवन के हर क्षेत्र में, समाज के प्रत्येक पहलू में, हर सामाजिक रूप में, महिलाओं के संदर्भ में, कार्यस्थल पे पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कुछ न कुछ उनके द्वारा कहा गया है, किया गया है। उससे प्रेरणा लेते हुए हर व्यक्ति जो जिस स्तर पे है, अपनी सक्षमता के आधार पर उन मूल्यों को, उन आदर्शों को समाज को योगदान देने के उद्देश्य से जिस प्रकार से भी प्रयोग कर सकता है, उसको प्रयोग किए जाने की अपेक्षा की गई है। लेट कर देना तो वीडियो बना लीजिए, मतलब पकड़वा दे साहब से। ठीक है हो गया। ठीक है हो गया। अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि अगर हम यहाँ तक सोच रहे हैं और उसको हम अगर फॉलो करें और हम फॉलो कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है कि कम से कम हम सत्तामूलक समाज की जो कल्पना उन्होंने की थी उसको हम पूरा कर रहे हैं। आज देश की जो तस्वीर है, सामाजिक समता और महिलाओं का सम्मान, जो हमारी सबसे पहली जरूरत है, वही जब हम शिक्षित होंगे, संगठित होंगे, महिलाओं का इस देश में, हमारे पुराणों के ग्रंथों में भी कहा गया है कि जहां नारी की पूजा नहीं होती है वहां से देवता चले जाते हैं। इसके बाद भी हमने नारी को वो सम्मान नहीं दिया जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था, जिसकी वो हकदार थी। 50-50 का है, 50% की वो है, 50% के पुरुष है, लेकिन नहीं, इस देश में नारी को सम्मान नहीं मिला। बाबा साहब ने इसके प्रति बहुत गंभीरता से सोचा और जेंडर जस्टिस को संविधान में लागू किया।
सोशल जस्टिस को संविधान में लागू किया। उनका संघर्ष का मुख्य उद्देश्य दो ही थे, सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस, जिसने देश की आज तस्वीर बदल दी है। और हम यही चाहेंगे कि हम जैसा सभी लोगों का मानना है कि भाई कोई भी आए किसी भी स्तर पर, तो हम उसको ये ना देखें कि वो क्या है, हम उसको सम्मान दें, सामाजिक समानता बनाएं, हम अपनी माँ बहनों का पूरा सम्मान करें, उनको समानता, सोशल और इज्जत मान सम्मान देंगे। यही बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बार सभी अचीव करके दिखा दिया और ये हमारी सार्थकता है। लेकिन मस्तिष्क के बड़प्पन के साथ साथ हृदय जब इतना उदार हो जाता है कि लगातार हम दूसरों की पीड़ा को अपने साथ करते रहें और उसके लिए अपने दिमाग का प्रयोग करके नई नई चीजें अनवरत सम्मुख रखते रहें, तो ऐसा जीवन निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा अनुकरणीय होता है। और ये लगता है कि इनसे बहुत कुछ, ऐसे जीवन से हम लोग बहुत कुछ सीखे। यहाँ अधिकारियों ने बहुत कुछ बाबा साहब के बारे में बताया। संविधान में समता स्वतंत्रता के अलावा जो व्यक्ति की गरिमा को पर इतना जोर दिया गया है, हम लोग भी जब कुर्सी की उस पार बैठे व्यक्ति के बारे में उतना महसूस कर सके कि ये भी उतना ही गरिमावान है जितना हमारी गरिमा अपने लिए है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं बाबा साहब की भावनाओं को पटल पर हम बैठे हुए हैं, वहाँ से भी हम, और खासतौर पर इस कलेक्ट्रेट से जुड़े डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी लोग विभागों से जुड़े हुए हैं, अभी भी हम लोग उन भाग्यशाली लोगों में हैं जो विचारों को क्रियान्वित करते समय बंधुता को, गरिमा को, व्यक्ति की स्वतंत्रता को, या जो बिल्कुल अपेक्षित समानता होती है उसको हम लोगों को जीने का सौभाग्य मिला हुआ है। और हम ये उम्मीद करते हैं आप सब लोगों की बात से हम प्रभावित हुए हैं, शायद आप लोगों को सीखने का भी मौका मिल रहा है कि हम लोग साथ में रह करके इस चीज़ों को अपने अधिकतम ऊंचाइयों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। नारी स्वतंत्रता, नारी समता पे भी बहुत सी बातें हुई हैं, जैसे यहाँ संख्या कम दिख रही है, अब आउटसोर्सिंग का जमाना हुआ है, प्रयास करके हम लोग ये चीज़ सुनिश्चित कर सकते हैं कि महिलाओं की भागीदारी भी हो, अपने कार्य व्यवहार में झलका करके ये सब चीज़ें कर सकते हैं कि जो लोग भी अभी भी समाज के अंतिम छोर पे खड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ हमको जैसे जैसे अंतिम समय अगल बगल की परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि आदमी आप उनसे समझौता कर लेता है या उनसे कुछ गलत करता है। कई ऐसे नकारात्मक भाव भी होते हैं, लाभ मिलता है किसी भी तरह का सामाजिक मिला, हमको ठीक लगा और ये लगा कि अगल बगल का माहौल ऐसा है कि फिलहाल ये और दूसरा ये होता है कि कहीं उसको हम ये मानेंगे कि हमको हमारे सामने की परिस्थिति इसलिए नहीं मिली है कि हमको यही नियत मान के जीना है, बल्कि बाबा साहब की तरह प्रेरणा लेके